बार की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। पति का नाम राम, पत्नी का नाम गीता थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। राम रोज सुबह सुबह काम पर चले जाते थे। गीता घर पर रहते थे। राम जब शाम को काम पर से घर आते, गीता उसे गरम गरम खाना बनाकर खिलाते। रोज की तरह राम सुबह काम पर निकले, पर उस दिन गीता को घर में मन नहीं लग रहा था। वह घर में कभी इधर तो कभी उधर घूमते और शाम होने का इंतजार करने लगे। आखिर शाम हुआ। गीता ने गरम गरम खाना बना लिया और अपने पति की इंतजार करने लगा। काफी रात हो गए, पर राम नहीं आया। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घर से बाहर आकर राम की राह देखने लगा। आधी रात हो गई, लेकिन राम नहीं आया। गीता वहीं बैठकर राम की आने की राह देखने लगा। रात बीत गई, पर राम नहीं आया। तब गीता ने सोचा, किसी से पूछते हैं। वह अपने पड़ोसी से पूछा, भाई साहब, क्या आपने मेरे पति को देखे हैं? वह कल से ही काम से घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। नहीं बहन, नहीं, हमने नहीं देखे। क्या पता वह काम पर ही हो। वह आ जाएगा, तुम परेशान ना हो। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह राम के आने का इंतजार करे या किसी और से पूछे। आखिरकार वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिली। उसके पास जाकर बोले, दादी, क्या आपने मेरे पति को देखे हैं? कल ही काम पर गए थे, अभी तक नहीं आए। हाँ बेटी, राम तो इसी जंगल की ओर जाते देखे थे। उससे पूछे थे कि बेटा कहाँ जा रहा है। वह बोला, घर जा रही हूँ। दादी, मेरे पत्नी अकेली घर पर है। उसके बाद वह चला गया। अब गीता जंगल की ओर चल दिए। वह बहुत अंदर तक देखा, लेकिन राम उसे कहीं नजर नहीं आया। अब गीता को डर लगने लगा। वह सोचने लगा, आखिरकार मेरे पति कहाँ होगा? वह इस जंगल क्यों आए होंगे? गीता उदास होकर आगे बढ़े। वहाँ एक साधु ध्यान में थे। वह साधु के पास गया और प्रणाम किया। साधु बोले, क्या हुआ पुत्री, तुम परेशान सा लग रही हो। इतने बड़े घने जंगल में क्या कर रही है? ये जंगल बहुत खतरनाक है। शाम होने से पहले घर चले जाऊं। इतना कहकर साधु वहां से चल दिए। गीता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। साधु एक गुफा में गया और पीछे मुड़कर देखा तो गीता भी उसके पीछे खड़े थे। साधु बोले, मेरे पीछे पीछे आने का कारण बता सकती हो पुत्री? क्या इतने बड़े जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? यह मायावी जंगल है। मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूँ, चले जाओ। गीता चुपचाप खड़ा रहा, जैसे मिट्टी का मूरत हो। उसके आंख से आंसू जा रहे थे। साधु के बार बार बोलने पर भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। गीता के चुप रहने के कारण साधु ध्यान में चले गए। जब साधु ध्यान से उठे तो गीता को
उसी स्थान पर खड़ा देखा। साधु बोले, क्या तुम अपने पति को खोज रही हो? गीता बोली। हाँ बाबा, मेरे पति कई दिन से घर नहीं आए हैं। साधु बोले, तुम्हारे पति ने मेरा साथ अनादर किया था, इसलिए उसे मैं शराफ दे दिए। मेरा शराफ कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्यों बाबा, क्या किया था बाबा? एक दिन जब गांव से भिक्षा मांगकर जंगल से अपने कुटिया के तरफ आ रहे थे तब। ओ बाबा, आपको शर्म नहीं आता? हाथ पेड़ सब सही सलामत है, फिर भी भिख मांगते हो। ओ मूर्ख, मैं तुम्हें शराफ देता हूँ, तू इसी जंगल में गायब हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फिर से दोबारा गलती नहीं होगा। मेरा शराफ अटल है। इसका सिर्फ एक ही तौर है, जो कोई तुमसे बेहद प्रेम करते हुए मेरे पास आए वही तेरा उद्धार करेगा। बाबा, मैं अपने पति को कैसे वापस लाऊं? तरीका बताइए बाबा। इस जंगल के अंतिम छोर पर एक झील है, उसमें एक ही कमल का फूल है। उसे ला दो तो मैं तुम्हारे पति को शराफ से मुक्त कर सकते हैं। गीता जंगल के अंतिम छोर पर गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार साधु ने बताया था, उसमें एक ही कमल के फूल थे। गीता ने झील को प्रणाम किया और बोला, हे झील देवी, मुझे अपने पति को बचाना है, कृपया मेरी मदद करें। झील से एक देवी निकली। उसके हाथ में कमल के फूल थे। वह बोली, गीता, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, ये ले जाओ, अपने पति को बचाओ। गीता फूल लेकर साधु के पास आया और फूल साधु को दिए। साधु फूल लिए और मंत्र पढ़े। राम प्रकट हुए और साधु के पेड़ पर गिर पड़े और बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गया। साधु बोले, जाओ, फिर कभी किसी का अनादर नहीं करना। दोनों साधु को प्रणाम किए, फिर चल दिए। उस दिन से राम सबसे अच्छे से बात करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया।